हाँ तो बच्चों, हमारा जो प्रश्नावली 2.3 है उसका तीसरा प्रश्न है। ये क्या करना है हमें, k का मान ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो ये x-1 है, इन चारों प्रश्नों का क्या है, एक गुणनखंड है। इसने पहले बोल दिया। अब तक तो हमें ये बताना था कि ये गुणनखंड है या नहीं। अब की बार हमें k का मान ज्ञात करना है और बोल दिया कि ये इसका गुणनखंड है। तो बच्चों देखो, जब ये गुणनखंड है तो इसको हमने gx मान लिया। gx बराबर क्या है, x-1। जब ये गुणनखंड है तो x-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो गया। तो जब ये ऑलरेडी गुणनखंड है तो px बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो जब px बराबर 0 है, x² प्लस x प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। 2 आ गया प्लस k इक्वल टू 0। k इक्वल टू कितना आ गया, -2 आ गया। समझ आई बात बच्चों? एक बार और समझ लेंगे बच्चों, जो हमें gx दिया है क्या है, x-1 है। इस x-1 को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। x बराबर 1 आ गया। जब ये गुणनखंड दे दिया इसने पहले ही, तो इस px को भी हम 0 मानेंगे। px बराबर 0, तो इसके बराबर 0 हो गया। जहां पर भी x है वहां 1 रखना है। x की जगह 1 स्क्वायर 1 k 1 1 2 हो गया, k को भी -2। इसके बाद ऐसे ही बच्चों, gx बराबर हमारा x-1 है ही दिया हुआ है। तो बच्चों gx बराबर क्या रखेंगे, हम पता है 0 रखना है। तो x-1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, px को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो बच्चों 2x² प्लस kx प्लस √2 इक्वल टू 0। क्योंकि ये क्या है, सारा px है और px क्या माना, 0। तो ये भी 0 हो गया। x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 1² प्लस k, x की जगह 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो ये 2 हो गया बच्चों, प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k बराबर बच्चों क्या आ गया, -2 और -√2। ये हमारा आंसर है। इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैसेज लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 2 प्लस हम इसको लिख सकते हैं। चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे यहाँ पर दो, आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार बच्चों हमें ये थर्ड क्वेश्चन निकालना है। इसमें भी हमें gx क्या दिया है, x-1 दिया है और बोल दिया इसने कि ये इसका गुणनखंड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, gx इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, x-1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो गया ना। तो इस समीकरण में px बराबर हम 0 रखना ही है। तो kx² माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जहां पर भी x है वहां क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे बच्चों। x के स्थान पे 1 स्क्वायर माइनस √2 x के स्थान पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k की 1 की गुणा करके माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। k बराबर ये √2 माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये प्लस 1 है तो माइनस 1 है और ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। सेम इसी प्रकार बच्चों हमने ये करना है। इसमें भी gx बराबर क्या दिया है, x-1 है। तो gx बराबर हमें 0 रखना है। तो 0 रखेंगे तो x-1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा ना, 1। तो px
एक्स बराबर क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो बच्चों के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा क्या है पी एक्स है और पी एक्स क्या है 0 है। तो बच्चों के एक्स के स्थान पे 1 रखना है, स्क्वायर माइनस 3 एक्स के स्थान पे 1 प्लस के इक्वल टू 0, के 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, के माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0। के और के कितने हो गए, 2k हो गए बच्चों, माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस है प्लस का 3 हो गया। और बच्चों 2k इक्वल टू 3 है, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2, 3/2 k की वैल्यू हमारी। समझ आ गया बच्चों? एक बार और देख लेंगे, रिपीट कर लेंगे। यहाँ ये हमें क्या दिया है, gx यानी कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड दिया है। तो x माइनस gx बराबर भी हम 0 रखेंगे, px बराबर भी 0 रखेंगे। gx बराबर 0 रखने पर x का मान 1 आ गया, इस समीकरण में रखा हमने k का मान -2। इसी प्रकार यहाँ भी gx बराबर 0 रखा तो x बराबर 1 आ गया। ये जो बहुपद है इसमें हमने x के स्थान पे 1 पुट किया, तो हमारे k का मान -2 माइनस √2, माइनस कॉमन लिया तो 2 प्लस √2। ऐसे यहाँ भी हम gx बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 1 आया, px बराबर फिर 0 रखेंगे। तो जब इस बहुपद में हमने मान रखा, क्या रखा हमने मान, x बराबर 1 रखा, तो k बराबर √2 माइनस 1। इसी प्रकार यहाँ भी हम x बराबर 1 यानी कि gx को 0 मानेंगे, x बराबर 1 आया, px को भी 0 मानेंगे क्योंकि दिया गया है कि x माइनस 1 इन सब का क्या है, गुणनखंड है। तो जैसे हमने 0 पुट किया, x के स्थान पे हमने 1 पुट किया, k का मान हमारा 3/2। नोट करो जल्दी से। बच्चों मेरा उद्देश्य आप सभी को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है, जिससे कि गणित में जो बच्चों को भय रहता है उसको दूर करना है। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों इसी प्रकार आपको शिक्षाप्रद वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।